this is very first lecture on this channel, and in this lecture we are going to discuss about vocab. Particularly we are going to discuss about antonym and synonyms, and we are going to discuss only 10 words. Our first word is abandon. Definition of abandon is to leave someone, especially someone you are responsible for, with no intention of return. इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, और अब आप छोड़ के जा रहे हैं और आपकी कोई लौट के आने की कोई भी इंटेंशन नहीं है. सिनोनिम्स आर डिजर्ट, forsake, dereliction, unrestrained, discontinue, leave, quit. Antonyms are retain, support, stay, keep. Example sentence: the captain had to abandon the sinking ship to save his crew. तो कैप्टन को अपनी सिंकिंग शिप जो थी, जो शिप उसकी डूब रही थी, उसको छोड़ के जाना पड़ा अपने क्रू को बचाने. अबडक्ट, इसका मीनिंग होता है टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स. मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को हम इलीगली तरीके से बाय फोर्स जब करते हैं तो उसको बोलते हैं अबडक्ट. इसका सिनोनिम हो जाएगा किडनैप, एंटोनिम हो जाएगा रिडीम. हिंदी मीनिंग है इसका अपहरण करना. एग्जाम्पल: द चाइल्ड वॉज अबडक्टेड इन ब्रॉड डे लाइट. मतलब ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड था उसको अबडक्ट कर लिया गया दिन में. एबरेशन का मीनिंग होता है ए डिपॉर्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड. इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अनयूजुअल है, यूजुअली वो चीज़ होती नहीं है. और सिनोनिम हो जाएगा इसका एनोमली, डेविएशन, इरेगुलरिटी. एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी और कन्फॉर्मिटी. हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका अपवाद. एग्जाम्पल है: हिज रूड बिहेवियर वॉज एन एबरेशन फ्रॉम हिज यूजुअल कंडक्ट. मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जो उसका रूड बिहेवियर है वो यूजुअली उसका रूड बिहेवियर होता नहीं है, वो एबरेशन है, वो नॉर्मल नहीं है. उसका रूड होना नॉर्मल नहीं है, यूजुअली वो रूड नहीं होता है. फोर्थ वर्ड इज एबियंस. एबियंस का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन. मतलब कोई चीज़ हो रही है, उसको हमने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया तो उसको बोलेंगे एबियंस. सिनोनिम ऑफ एबियंस आर इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, टेम्परेरी. एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉन्टिन्यूएशन, एंड हिंदी मीनिंग इसका है अस्थायी निलंबन. एग्जाम्पल है: द डिसीजन वॉज केप्ट इन एबियंस. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम ठंडियों में क्या करते हैं, रज़ाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, कैप लगाते हैं, और इसको जब गर्मी आती है तो पैक करके रख देते हैं. तो हमने क्या कर दिया, इसको एबियंस कर दिया. टेम्परेरी हमने रजाई ओढ़ना बंद कर दिया, और उसे फिर से हम निकालेंगे कब, जब फिर से जाड़ा आ जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं, एबियंस. नेक्स्ट वर्ड इज अबाइड. अबाइड का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल और डिसीजन. मतलब किसी रूल को एक्सेप्ट करना, उसे फॉलो करना, उसे बोलते हैं अबाइड. सिनोनिम होता है इसका ड्वेल, एंटोनिम रिजेक्ट. हिंदी मीनिंग होता है पालन करना. एग्जाम्पल: सिटीजन मस्ट अबाइड बाय द लॉ. नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश. मीनिंग होता है इसका टू फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम और प्रैक्टिस. सिनोनिम इज एलिमिनेट, कैंसल, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय. एंटोनिम्स आर कंटिन्यू, क्रिएट, रिस्टोर. एंड हिंदी मीनिंग इज समाप्त करना. एग्जाम्पल: द आउटडेटेड लॉ वॉज एबॉलिश्ड. एबॉलिश्ड का मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्रथा है, कोई नियम कानून है जो बहुत समय से चला आ रहा है और उसको हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो उसको बोलते हैं एबॉलिश. नेक्स्ट वर्ड इज एब्रीविएट. मीनिंग ऑफ एब्रीविएट इज टू शॉर्टन और रिड्यूस द लेंथ ऑफ ए वर्ड, फ्रेज और टेक्स्ट. ये बहुत इजी वर्ड है, सबको पता है एब्रीविएट मतलब क्या होता है. तो और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टन, कंप्रेस, कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट. एंटोनिम्स आर एक्सपैंड, लेंथन, इलेबोरेट. हिंदी मीनिंग है इसका संक्षिप्त करना.
एग्जाम्पल, इन इनफॉर्मल राइटिंग पीपल ऑफन एब्रीविएट लॉन्ग वर्ड्स टू सेव टाइम। जैसे पीसीएम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसको हमने एब्रीविएट कर दिया। और पीसीएम को क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 8th वर्ड है अबेट। मीनिंग होता है अबेट का टू बिकम लेस इंटेंस, सीवियर और वाइड स्प्रेड। मतलब किसी चीज को लेस इंटेंसिफाई करना। जैसे कि हम क्या कहते हैं, पेन किलर खाते हैं तो क्या होता है, हमारा दर्द कम हो जाता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है कम हो जाती है। तो जो दर्द कम हुआ उसको कम होना, उसको बोलेंगे अबेट। सिनोनिम हो जाएगा इसका सबसाइड, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, लेसन। एंड एंटोनिम्स आर एग्रावेट, इंक्रीज, ग्रो, इंटेंसिफाई एंड एक्सटेंड। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका कम होना या फिर शांत होना। नेक्स्ट वर्ड इज एब्ज्योर। मीनिंग होता है एब्ज्योर का टू solemnly renounce a belief, cause और claim। मतलब किसी कॉज को, बिलीफ को, क्लेम को त्याग देना, उसको बोलते हैं हम एब्ज्योर। यहाँ पे सोलेमली का मतलब, सोलेमली बहुत आसान वर्ड है, और इसको आप लोगों ने देखा होगा कि यूज़ किया जाता है कब, जब शपथ लेते हैं। तो एग्जैक्ट सोलेमली भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। तो सोलेमली ऐसे यूज होगा जैसे सी सोलेमली टू कैन ओथ टू सर्व द नेशन विद ऑनेस्टी। तो शपथ लेते समय हम किसका यूज करते हैं, सोलेमली वर्ड का यूज करते हैं। और इसका सिनोनिम में क्या हो जाएगा, रिनाउंस, रिकैंड एंड विथड्रॉ। एंटोनिम हो जाएगा एक्वायर। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका त्याग करना। एग्जाम्पल है, ही एब्ज्यूड ऑल फॉर्म ऑफ करप्शन। वर्ड इज एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मीनिंग होता है कॉजिंग मोरल रिवल्सन, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। यहाँ पे रिवल्सन का मतलब होता है घृणा। Synonyms are obnoxious, repugnant. Antonyms delightful, admirable. हिंदी मीनिंग होगा इसका घटिया। Example is the abominable behavior shocked everyone.